और इसके नेता देश का गद्दार राहुल गांधी है, वो पप्पू है। कोई गड़बड़ी थी नहीं तो इस्तीफा क्यों दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अवगत करा दें कि इस वक्त हम जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जिस तरह से जो है प्रशासन के द्वारा थर्ड लेयर बैरिकेडिंग लगाया गया था, लेकिन उसे जो है भाजपा के तमाम नेता और छात्र लोग यहाँ आए थे जेपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए और उन्हें जो है तोड़ दिया गया है। तमाम जो है भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो है जेपीएससी के गेट के पास जाकर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले की तमाम जगहों को जो है बंद कर दिया गया था ताकि किसी प्रकार का जो है यहाँ प्रदर्शन ना हो सके। तमाम जगहों पर जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, वाटर केबिन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये भी जो है विफल होता साबित हो रहा है। आपको बता दें जिस तरह से हजारों की संख्या में भाजपा के नेता लोग यहाँ पर पहुंचे थे और अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहले भी जो है इन चीजों को लेकर जेपीएससी में जो है गड़बड़ियां हुई थी, उन चीजों को लेकर आज जो है उनका घेराव था और तमाम छात्र जो है आज यहाँ पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर आए हुए थे। लेकिन उससे पहले बता दें कि कल जो है आपका सीआईडी के साथ जो है रांची पुलिस प्रशासन की संयुक्त पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर छापेमारी की गई थी और इसके बाद जो है जेपीएससी के अध्यक्ष एल खानते जो है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद से ये राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई थी और इसी को लेकर आज जो है काफी ये बड़ा आंदोलन रांची में सिद्ध हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली में भी नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा है, वहाँ भी छात्र जो है अपनी अधिकार और हक की लड़ाई को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वहीं आप बता दें कि भाजपा जो है झारखंड में जेपीएससी के छात्रों के लिए जो है आवाज उठा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर हम लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर, क्योंकि हाथों में आप साफ देख सकते हैं तख्तियां लिए हुए हैं और हाथ में झंडा। ऐसे में हेमंत सरकार का लेकर कैसे आप लोग क्या हम लोग यह मांग करते हैं कि जेपीएससी का जो भी अभी 14वां जो परीक्षा हुआ उसको रद्द करें और निष्पक्ष ढंग से परीक्षा ले पुनः। और हेमंत सोरेन की जब से सरकार बनी है झारखंड में, निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। यहाँ आज के डेट में बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है और जब इनका चुनाव आता है तो उस समय बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि युवाओं को हम बहुत सारे रोजगार देंगे, आवाज रोजगार के लिए युवा तरस रही है और हेमंत सरकार अपने पूरे लूट खसोट में चूर है, बालू चोर है, गट्टी चोर है। इन्होंने इन्हें बालू चोर कैसे किया जाता है, चोरी कैसे किया जाता है, इस पर इनको ध्यान है। जी इसलिए इस्तीफा दिया उससे हम इनको लगता है कि आधा जितना ऐसी हो गया। निश्चित रूप से जो गड़बड़ी है उन्होंने देखे कि हमको आने वाला समय प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। बिल्कुल जिस तरह से इनका साफ कहना है कि स्थिति की बात को लेकर लगातार जो है उन्होंने आरोप लगाया और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कल जो जितने भी कल पुलिस या फिर सीआईडी उसके बाद से जो है इस प्रकार का जो है प्रकरण देखने को मिला है। आज जो है तमाम भाजपा कार्यकर्ता जो है आज देख सकते हैं सभी के हाथों में जो है झंडा है और लगातार जो है तमाम छात्र और जो भाजपा नेता है वो लोग काफी आक्रोश और इसी आक्रोश को लेकर के आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है इनका घेराव किया गया है। हालांकि इन चीजों को लेकर पूर्व सूचना भी दी गई थी और इसी को लेकर आज जो है पुलिस प्रशासन बल के द्वारा जो है वाटर केबिन के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन वो भी विफल होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता नेता या छात्र सभी लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़कर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और ऐसे में कितना आक्रोश होने वाला है वो तो आने वाला समय बताएगा। इन चीजों को लेकर और मेरा नाम डॉक्टर विपुल गुप्ता है, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष पलामू से। क्या कहिएगा जिस तरह से आज देखिए झारखंड जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये ऑफिस घेराव करने का जो कार्य है, ये राजनीति जो हेमंत सोरेन की है, ये नकारात्मक राजनीति जो है हम लोग उसको उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। ये ऐसा संस्थान है जो रोजगार के युवाओं देने का संस्थान है और इस संस्थान को हेमंत सोरेन ने खरीद फरोख्त का अड्डा बना दिया है। पूंजीपतियों का ये जेपीएससी का कार्यालय हो गया है। मेधावी छात्र जो दिन रात पढ़ाई करके एक करके परीक्षा उत्तीर्ण करने का काम करते हैं, रात के अंधेरे में रिजल्ट जारी करना और कटम मार्क्स से जारी नहीं करना, ये कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का सवाल है। और इसी के चलते हम लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता पूरा प्रदेश से यहाँ आकर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और झारखंड का युवाओं को हम लोग बुलंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाह से सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार
आप 5 लाख युवाओं को रोजगार देकर आए बोलकर आए थे, और आप देखिए आप भी पत्रकार बंधु है, आज 7 वर्ष हो गए हैं, आज 5 लाख रोजगार कहाँ पर है? यही सब हम लोग बात लेकर हम लोग शुरू से मुखरता से यहाँ पर युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता सरकार के विरोध में जो इसकी नीति है उसको उजागर करने का काम करते हैं, और आज उसी के निमित्त जेपीएससी कार्यालय को घेराव करने के लिए हम लोग एक कार्यकर्ता पूरा प्रदेश से यहाँ पर प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए युवाओं का आक्रोश को हेमंत सोरेन की सरकार रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह हेमंत सोरेन सरकार युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, रोजगार बेचने के काम कर रही है, इनके राज में खाली भ्रष्टाचार ही हो रहा है। तो युवा आक्रोशित है, पूरे झारखंड के युवा ब्रैकेटिंग लगाते, प्रशासन लगाते, लेकिन युवा आक्रोश को रोक नहीं पाएंगे। और युवा आज जेपीएस कार्यालय के सामने घेराव कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप इसका परीक्षा रद्द करें और जांच सही ढंग से हो, आई बास न हो। जिस तरह आप कल अध्यक्ष का इस्तीफा करवाई हुआ वो चाहे परिसर में यह एक आई बास है, तो ये आई बास नहीं हो, इन्होंने में जांच होनी चाहिए। जिस तरह से जांच युवा जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है, छात्रों का ऐसा कहना है, और तमाम जगह से जो है छात्र जो है आज इकट्ठे हुए और आज घेराव करने का भी काम किया है। और हमारे झारखंड के छात्र और छात्राएं जो अभ्यर्थी है उनको नाकाम होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं में भी मेरिट है, लेकिन उनकी सीटों को बाहर जब बेच दिया जाएगा और ये सत्ता के संरक्षण में ऐसा होगा, सरकार के संरक्षण में ऐसा होगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक बनकर नहीं बैठे रहेगी। छात्र और छात्रों के हक में ये उनकी आवाज को बुलंद करने का काम आज यहाँ पर कर रही है। आयोग कार्यालय का घेराव तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस कार्यालय क्यों घेरने जा रहा है? इसलिए घेरने जा रहे हैं कि देश की गद्दार पार्टी कांग्रेस पार्टी है और इसके नेता देश का गद्दार राहुल गांधी है, वो पप्पू है। तो ये तो खानदानी, ये कांग्रेस पार्टी खानदानी चोर पार्टी, खानदानी गद्दार पार्टी है। तो इसीलिए आज देश के अंदर अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और कहेंगे कि देश के गद्दारों भारत छोड़ो। क्या कहेंगे आज जेपीएससी कार्यालय घेरने जा रहे हैं? देखिए, जेपीएससी झारखंड में रोजगार देने का सबसे सर्वोच्च संस्था है, इसकी विश्वसनीयता कायम रहनी चाहिए। ये जो 14वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो प्राथमिक परीक्षा जो हुई है सिविल सेवा की, ये हमको लगता है कि हजारों छात्रों के वर्षों के परिश्रम और संघर्ष का परिणाम है। ये उनका सपना था कि इसके माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन होगा, लेकिन हेमंत जी की सरकार जब से बनी है और जेपीएससी का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार करके नौकरी को बेचने का काम किया गया है। अभी जो परिणाम आया है उसके बाद काफी अभ्यर्थियों ने शंका व्यक्त किया है। हम लोगों की अपेक्षा थी कि जो भी शंका अभ्यर्थी द्वारा व्यक्त किया गया है उसका पारदर्शी तरीके से ही सरकार के द्वारा जांच कराया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है। न इसका रिजर्वेशन रोस्टर स्पष्ट है, न इसका कट ऑफ मार्क्स स्पष्ट है। तो हमको लगता है कि ये जो इनका पूर्ववर्ती ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जेपीएससी के माध्यम से ये नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार काफी व्याप्त है। कल जो इनके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया है, हमको लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जो आंदोलन का आह्वान किया गया उसको कवर अप करने के लिए, उसको हमको लगता है कि एक कवर देने के लिए ये कार्रवाई इनसे किया गया। हम लोग मांग करते हैं कि पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच हो, इसकी सीबीआई जांच हो, ताकि झारखंड में नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। कांग्रेस कार्यालय भी घेराव है क्या? कांग्रेस कार्यालय घेराव का कार्यक्रम है। कल कांग्रेस ने जिस प्रकार का आचरण किया है, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के
आवाज को घेरने का काम किया है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है, काफी वो संवेदनशील स्थान होता है, वहाँ किसी को भी जाने की मतलब आंदोलन करने की इजाजत नहीं होती है। और एक विपक्ष के जिम्मेवार नेता के द्वारा जो इस प्रकार का काम किया गया है, हमको लगता है कि भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा निकम्मा विपक्ष का नेता जो है सो बना है, जिसको कि न तो संवैधानिक मर्यादा का ख्याल है, न राजनीतिक मर्यादा का, न सामाजिक मर्यादा का ख्याल है। भरत यादव, रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी। क्या कहेंगे भारी संख्या में यहाँ पर? देखिए, झारखंड के छात्र हितों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, उनकी रक्षा के लिए, उनके करियर की रक्षा के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए आज ये आंदोलन है। और कल मसाल जुलूस के बाद ही चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। अगर कोई गलती नहीं थी तो इस्तीफा क्यों दिया? पूरे प्रदेश का बत्ती गुल है और हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों का भी भविष्य गुल हो जाए। हम लोग जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। गरीब का बेटा, किसान का बेटा राजधानी में अपना खेत बेचकर यहाँ आता है, पढ़ता है, करियर और कंपटीशन की तैयारी करता है, और ये नौकरी बेच कर बैठे हैं। इनको लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है वो सब कार्रवाई इनके ऊपर हम लोग करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। आप इसी से समझ लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ी थी नहीं तो इस्तीफा क्यों दिया इस्तीफा? पूरा यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरा दाल काला है और हम लोग झारखंडी छात्रों के साथ हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप कैमरे के माध्यम से देखते हैं कि शशांक राज जो है भाजपा युवा नेता हैं, जो भी ऊपर चढ़ चुके हैं विवाद, और साथ में जो है पोस्टर लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सरकार को जो है अवगत किया जा सके। सरकार की नाकामी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपकी जो प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था वो विफल होती साबित हो रही है।